Hello student, welcome to online class of English of class 2. Today we are going to study about the new chapter. The new chapter name is chapter number 7, The Farmer and His Sons. The Farmer and His Sons. Farmer means किसान और उसके बेटे की एक ये स्टोरी है बेटा. चलिए मैं इसको आपको पढ़ती हूँ और उसके बाद बारे में इसको आपको मैं बता रही हूँ. Many years ago, there lived a farmer in a village. His name was Samuel. He had 7 sons. The son would always fight with one another. They would fight while they ate, and they would quarrel as they walked. There was no peace in their house. बहुत सालों पहले बेटा एक किसान रहता था. एक गांव में एक किसान रहता था. His name was Samuel. और उनका क्या नाम, उस किसान का क्या नाम था बेटा? Samuel. He had 7 sons. उनके कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे. The son would always fight. और उनके सातों बच्चे हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे. They would fight with, हमेशा खाने पीने या किसी भी चीज को लेके वो सातों बच्चों आपस में हमेशा लड़ते थे. And they would quarrel as they walk. और वो अपने काम करने के लिए भी वो सातों बच्चों आपस में बहुत लड़ते. There was no peace in their house. और उनके घर में कोई भी शांति नहीं थी. जब आपस में सातों भाई लड़ने लगेंगे बेटा तो कैसे शांति रहेगी? कभी वो एक दूसरे से लड़े, कभी वो दूसरा तीसरा से, कभी तीसरा चौथा से. ऐसे हमेशा उनके घर में लड़ाई होती थी कुछ न कुछ चीज को लेकर. कभी खाने को लेके होते थे, कभी काम को लेके होता था और उनके घर में बेटा शांति नहीं थी. Samuel tried his best to stop his sons from the quarreling with one another, but they did not listen to him. सैमुअल जो था वो बहुत प्रयास किया करता था बेटा कि वो अपने बच्चों को लड़ाई से दूर रखे. और वो हमेशा प्रयास करता था कि उसके बच्चे आपस में कभी भी ना लड़े. लेकिन उसके जितने 7 बच्चे थे बेटा, सैमुअल के अपने बाप का वो सातों बच्चों कोई नहीं सुनता था. At last Samuel made up his mind to teach them a lesson. He took his sons to the forest. There he asked them to pick up as many twigs as they could. बेटा at last Samuel made up his mind to teach them a lesson. अंत में बेटा सैमुअल जो था उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम अपने बच्चों को कुछ पाठ पढ़ाएं. He took his sons to the forest. वो अपने सभी बच्चों को लेके कहाँ गया? एक जंगल में गया. There he asked them to pick up as many twigs as they could. और वो बोला कि तुम लोग जाओ जंगल से, जिसको जितनी लकड़ियां मिलती हैं वो सारी लकड़ियां ले आओ. टिंग्स मतलब क्या बेटा? टहनियां, या उसको लेके आओ. Twigs. The son asked, "Why do you want twigs, father?" Some of them joked, "Are you going to beat us?" ट्विंग्स मतलब लकड़ियां, वो जो छोटी छोटी लकड़ियों का. तो वो उसके फादर जब बोले जाके सब लोग ले आओ, तो उनके बच्चे पूछे कि आप वो ट्विंग्स मतलब वो क्या होता है बेटा? टहनी का है, वो क्या करेंगे आप? और उसमें से किसी ने मजाक में उनके बच्चे ने पूछा कि क्या आप उस छड़ी से आप हम लोगों को मारेंगे? I am too old to beat you, son, Samuel said. You are all grown up men. All of you are the strong than I am. But I want you to learn a lesson. So bring me as many twigs as you can. जब उनके बच्चे बोले क्या पिताजी आप मुझसे छड़ी मंगवा रहे हैं, क्या आप लोग मुझे मारेंगे? तो सैमुअल बोलता है नहीं, अब मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा, क्योंकि अब तुम लोग बड़े हो चुके हो और मैं क्या हूँ, और हमसे स्ट्रांग भी हो गया बेटा, और मैं क्या हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ. लेकिन तुम लोग जाओ जंगल से वो लकड़ियां लेके आओ, मैं तुम्हें कुछ इस लकड़ियों से कुछ मैं पाठ जिससे जितनी लकड़ियां हो सकती हैं, ट्विंग्स मतलब टहनियां ले आओ, उससे मैं तुम लोगों को कुछ सिखाऊंगा, कुछ मैं बताऊंगा. The son went about the picking up twigs. They quarreled even while they were doing that. Soon they collect enough twigs to make a big bundle.
उसके बाद जब उनके पापा बोल दिए कि नहीं मैं आप लोगों को नहीं मारूंगा, तो फिर उसके बाद वो क्या हो गया, उनके सारे बच्चे जंगल में गए और लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे। वो लकड़ियों को भी जब इकट्ठा कर रहे थे तब भी आपस में लड़ रहे थे। उसके बाद लड़ते लड़ते वो सभी सातों बच्चे उनके बेटा कुछ लकड़ियों का ट्विंग्स ले आए, मतलब लकड़ियों का एक बंडल, एक गट्ठर देखिए बेटा यहाँ पे बन गया है ना, वो लकड़ियों का जिसको जितना मिली वो लकड़ियां लेके आए। उसके बाद वो क्या बना दिए, उनका एक गट्ठर बन गया। तो कलेक्ट एनफ ट्विंग टू मेक अ बंडल, उसके बाद उसको जितनी कलेक्ट किए थे उसको उन्होंने एक बंडल में बांध दिया। देन श्यामल आस्क्ड देम टू टाइट अप ऑल द विंग्स टाइटली टुगेदर। उसके बाद श्यामल कहता है अब इन सारी लकड़ियों को बेटा तुम लोग एकदम टाइटली, बहुत टाइट कस के एक दूसरे को कस के पकड़ के बांध दो। देन सेवन सन टाइट द ट्विंग्स टुगेदर, द बंडल वाज नो थिकर देन अ बिग ट्री ट्रंक। जैसे जब उनके पापा बोले कि उसको इस बंडल को इतना टाइट बना दो कि ये इधर से उधर हिले ना, और वो बंडल क्या हो गया, एक पेड़ के तने से भी मोटा वो बंडल बन गया। जब उन सारी लकड़ियों को जो बीन के ले आए थे जंगल से, उसका इन्होंने के ट्रंक मतलब जो तना होता है बेटा उससे मोटा वो बन गया। नाउ टर्न योर पेज। My son, said Syamal, you are all very strong. Can any one of you break this bundle into two? वो कहता है मेरे प्यारे बच्चों, श्यामल कहते हैं अपने बच्चों से, यू आर ऑल वेरी स्ट्रांग, तुम सभी लोग बहुत मजबूत हो। कैन एनी वन यू ब्रेक दिस बंडल इनटू टू? क्या तुम लोग सातों में से कोई एक इस बंडल को दो भागों में बांट सकते हो, तोड़ सकते हो? आई कैन सेट हिज यंगेस्ट सन। उसके बाद उनका सबसे बड़ा, यंगेस्ट मीन्स क्या होता है बेटा, सबसे छोटा सन, सॉरी सबसे छोटा बच्चा जो था उनका लड़का, सातवां नंबर वाला, वो बोला मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट टू, सेड हिज एल्डेस्ट सन। पहले छोटा वाला बोला, फिर उसके बाद क्या कहता है, आई कैन डू इट टू, मैं भी इसे कर सकता हूँ। उसका एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला लड़का बोला। डू नॉट क्वेरल, श्यामल सेड, इफ यू थिंक यू कैन डू इट कम एंड ट्राई। अगर वो बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों बच्चे बोले कि नहीं मैं तोड़ सकता हूँ, और उसी में जब दोनों आपस में बोलने लगे तो फिर वहां पे वो आपस में ही लड़ाई करने लगे। तो श्यामल बोलता है कि नहीं आप लोग लड़ाई मत करिए और आप लोग इसको बारी बारी से आके तोड़िए। द सन कम अप वन बाय वन, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू ब्रेक द बंडल्स इनटू टू, बट दे डिड नॉट सक्सीड इन देयर अटेम्प्ट्स। जब वो लड़ाई होने लगा, उनके पिताजी बोले कि नहीं आप लोग एक एक करके आइए और तोड़िए। तो उनके सातों बच्चों में से सभी बच्चे एक एक करके आए और उस बंडल को तोड़ने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो बंडल क्या हुआ, नहीं टूटा। श्यामल सिंपली लाफ्ड, ही सेड टू देम, नो, अनटाई द बंडल, टेक वन टिंग एंड ट्राई टू ब्रेक इट। श्यामल क्या था, उनके पिताजी बेटा जब सातों बच्चे उनके प्रयास करके चले गए, वो लोग नहीं तोड़ पाए, तो उनके श्यामल जो थे उनके पिताजी वो हंसने लगे और हंसते समय बोले कि अब इन बंडलों को तुम लोगों में से किसी ने नहीं तोड़ पाया, अब क्या करो, उसमें से एक एक छड़ी निकाल के और उसको ट्राई टू ब्रेक इट, और उसके बाद उसमें से एक एक छड़ी को निकाल के आप लोग तोड़िए। द सन्स अनटाइड द बंडल, और उसके बाद सन को क्या किया, अनटाइड मतलब उस बंडल को जो उन्होंने टाइट बांध दिया था उसको खोला। ईच ऑफ देम टुक अ ट्विन एंड ब्रोक इट इनटू टू इजली, और उसके बाद उस सभी जो ट्विंग्स थी, जो छड़ियां थी बेटा, उसको क्या किए, वो सारी छड़ियों को सभी लोगों ने निकाला। उसके बाद उसको एक एक करके सभी जिसको जितनी मिली वो उसको इजिली उसको दो भागों में बांट दिया। माई सन सेड श्यामल, दिस इज द लेसन आई वॉन्ट यू टू लर्न, इफ यू क्वेरल विथ वन अनदर यू विल बी वीक, anyone can defeat you, but if you all stay together nobody can defeat you, then you will be stronger than anybody else। जब एक एक करके निकाल के वो अपने बच्चों को लकड़ी देता है तोड़ने के लिए, तो जब उसके बच्चे तोड़ लेते हैं बेटा, तो वो उनका श्यामल जो था वो बहुत देर से हंसा और बोला कि बेटा मैं इसलिए ये करा हूं, मैं तुम लोगों को इससे एक पाठ पढ़ाना चाहता हूं कि अगर तुम लोग आपस में इस तरह लड़ोगे बेटा तो तुमको हर कोई हरा सकता है और तुम लोग कमजोर हो जाओगे, और तुमको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं हरा। अगर आप लोग एकता
यू ऑल स्टे टुगेदर, तुम लोग एक साथ, सभी सातों भाई एक साथ मिलके रहोगे। नो बॉडी कैन डिफीट यू, तुम्हें कोई भी ऐसा संसार का व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसा चीज नहीं है जो तुम सातों को हरा सके। देन यू विल बी स्ट्रोंगर देन एनी बॉडी एल्स, तब तुमसे इस संसार में एकता में बहुत झूठ होती है बेटा। उनके पिताजी यही उनको बताना चाह रहे थे। अगर आप लोग सातों उनके सातों बेटे एक साथ हो जाएंगे तो क्या उनको कोई हटा सकता है? उनको कोई हिला भी नहीं सकता। फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ द सेवन सन्स फाउंड देमसेल्फ स्पीचलेस। They had learned the lesson. They stopped the quarreling and start working together. Soon they became prosperous. क्या किया बेटा उसके बाद? फॉर द फर्स्ट टाइम, जब उनके पिताजी उनको ये लेसन शिक्षा है, ये शिक्षा दी कि आप लोग एक साथ मिलके करेंगे, उसके बाद वो सातों भाइयों क्या किए बेटा, आपस में लड़ाई करना बंद कर दिए। और उसके बाद क्या किए बेटा, सब लोग एक साथ मिलजुल के काम करने लगा। और उसके बाद उनके सातों भाई बहुत आगे, उनके सातों लड़के जो थे बेटा वो बहुत आगे हुए। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है बेटा कि एकता में बहुत बड़ा दम होता है। हम लोग कोई चीज एकजुट होके करेंगे बेटा तो उसको कोई भी नहीं हरा सकता है। इसलिए यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। हाँ, अब आप लोगों को समझ में आया बेटा? सबको समझ में आया? और सभी बच्चे 1-2 बार 3 बार इंग्लिश की बुक जरूर रीडिंग करो बेटा। ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम है। कोरोना वायरस के चलते आप लोग घर पे हैं बेटा। हम लोग आपको स्कूल में तो आप आ नहीं सकते, इसलिए आप लोग इसको रीडिंग करिए। एटलीस्ट 2-3 बार डेली इंग्लिश की रीडिंग किया करिए बेटा। और 1 पेज राइटिंग लिखिए, क्वेश्चन आंसर लर्न कर ली। आई होप ऑल ऑफ यू डू वेरी वेल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।